आज भानगढ़ किले की उस खौफनाक इमेज को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। भारत की सबसे डरावनी जगह जहां सूरज ढलने के बाद जाना सख्त मना है, ये तो अक्सर सुना ही जाता है। लेकिन आज सुनी सुनाई बातों और अफवाहों को किनारे रखकर बिल्कुल साइंटिफिक और हिस्टोरिकल नज़रिए से इस रहस्य की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सफ़र जहां विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान मिलकर इन पैरानॉर्मल दावों का सच सामने लाएंगे। तो आज का रास्ता कुछ ऐसा दिखेगा। शुरुआत होगी भानगढ़ के मशहूर मिथकों से, फिर डर के विज्ञान यानी साइंस ऑफ फियर को समझा जाएगा। इसके बाद बात होगी वहां के पर्यावरण की, फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों से असली पतन को जानेंगे और आखिर में समझेंगे इंसानी दिमाग का वो खेल जो ऐसी कहानियों को जन्म देता है। पहला पड़ाव, भानगढ़ किले के मिथक। आखिर वो कौन सी कहानियां हैं जिनका जादू हर साल लाखों टूरिस्ट को इन खंडरों तक खींच ही लाता है? सबसे पहले बात करते हैं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस मशहूर साइन बोर्ड की। मुख्य द्वार पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लोक कथाओं ने इसे कुछ ऐसे पेश किया है जैसे ये बोर्ड लोगों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लगाया गया हो, लेकिन असलियत एकदम प्रैक्टिकल और प्रशासनिक है। ये सिर्फ एक सेफ्टी नोटिस है, क्योंकि किले के खंडेर जर्जर हैं, गिर सकते हैं और रात के अंधेरे में वहां जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहानी वहां सबसे ज्यादा मशहूर है, तांत्रिक सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की। किंवदंती है कि राजकुमारी बेहद खूबसूरत थीं और सिंघिया नाम का तांत्रिक उन्हें अपने वश में करना चाहता था। उसने काले जादू से एक इत्र को लव पोशन बना दिया, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उन्होंने वो इत्र सीधे एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अब जादू का असर देखिए, वो जादुई पत्थर उल्टा सिंघिया की तरफ ही लुढ़क गया और उसे कुचल डाला। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहां किसी को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। यही वजह बताई जाती है कि आज भी किले पर कोई छत टिक ही नहीं पाती। बेहद ड्रामेटिक है ना? दूसरा पड़ाव, डर का विज्ञान। अब इन डरावनी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और विज्ञान का चश्मा पहनते हैं। आखिर वहां लोगों को इतना अजीब और डरावना महसूस क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा जवाब छिपा है इंफ्रासाउंड में। 1980 के दशक की बात है। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने अपनी लैब में एक अजीब सी परछाई देखी। लगा जैसे कोई घूर रहा है, लेकिन जांच करने पर क्या पता चला, वो कोई भूत नहीं था, बल्कि उनके ही एक पंखे से निकल रही 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी। इंफ्रासाउंड वो साउंड वेव्स हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस जरूर करता है। जब ये वेव्स शरीर से टकराती हैं तो चक्कर आना, घबराहट होना या किसी के आसपास होने का झूठा एहसास होने लगता है। अब भानगढ़ को ही देख लीजिए। जब वहां की पुरानी और खंडहर इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है तो प्राकृतिक रूप से यही इंफ्रासाउंड पैदा होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट का डेटा देखते हैं। कुछ लोगों को एक साधारण से सफेद कमरे में बैठाया गया, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाले उपकरण छुपा दिए गए थे। जब उपकरण चालू थे तो 20% लोगों ने कहा कि उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हुई और 8% बुरी तरह घबरा गए। लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिला जब ये सारे उपकरण बंद थे। जी हाँ, उपकरण बंद होने के बावजूद लोगों के अनुभव बिल्कुल वैसे ही थे। ये साबित करता है कि डर महसूस करने में सबसे बड़ा रोल सजेस्टेबिलिटी या पूर्व धारणा का होता है। अगर दिमाग को पहले ही बता दिया जाए कि जगह भूतिया है तो वो हर हिलते पत्ते को भूत मान बैठता है। इसी से जुड़ा एक और कमाल का मनोवैज्ञानिक कारण है पैरेडोलिया। विकास के क्रम में इंसानी दिमाग कुछ इस तरह प्रोग्राम हो गया है कि वो हर रैंडम चीज में जाने पहचाने पैटर्न, खासकर चेहरे ढूंढने लगता है। अब भानगढ़ के टूटे हुए खंभों और अंधेरे कोनों की परछाइयों में जब कोई अजीब आकृति दिखती है तो दिमाग तुरंत उसे किसी इंसान या भूत की शक्ल दे देता है। सच तो यह है कि यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बस दिमाग की एक बहुत ही आम और नेचुरल प्रतिक्रिया है। तीसरा पड़ाव, वन्यजीव और पर्यावरण। अब इस पूरे मामले को एक पर्यावरण वैज्ञानिक के नजरिए से देखते हैं। रात के सन्नाटे में वो अजीब सी आवाजें आती कहां से हैं? भानगढ़ कोई अलग थलग जगह नहीं है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है। किले में रात के वक्त जो भयानक चीखें सुनाई देने का दावा किया जाता है वो असल में लकड़बग्गों यानी हाइना की आवाजें होती हैं। दूर से सुनने पर उनकी आवाज बिल्कुल किसी इंसान के रोने जैसी लगती है। इसके अलावा वहां बंगाल टाइगर, तेंदुओं और बंदरों का रोज का आना जाना है। रात के अंधेरे में जब ये जानवर पेड़ों और झाड़ियों से होकर गुजरते हैं तो उनकी आहट से ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया चल रहा हो। इसके साथ ही एक बहुत ही क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फैक्ट भी है। भानगढ़ सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि एक हाई अर्थक्वेक रिस्क एरिया है।
यहाँ जमीन के नीचे होने वाली मामूली सी हलचल और अरावली की पहाड़ियां से खिसकने वाले पत्थरों से भारी मात्रा में इंफ्रासाउंड पैदा होती है। मतलब जो अजीब सा भारीपन या जमीन में कंपन महसूस होता है वो किसी श्राप का नहीं बल्कि सीधे तौर पर भूगर्भीय हलचलों का नतीजा है। चौथा पड़ाव, असली ऐतिहासिक पतन। अब सवाल यह है कि अगर कोई श्राप था ही नहीं तो 9000 घरों का इतना हरा भरा शहर अचानक खंडहर कैसे बन गया? असली इतिहास के पन्ने पलटते हैं। दस्तावेजों में दर्ज भानगढ़ का असली इतिहास कुछ यूं है। 1573 में माधव सिंह ने इसे बसाया था, लेकिन वक्त के साथ इसका राजनीतिक दबदबा कम होता चला गया और 1720 आते आते जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ये टाइमलाइन एकदम साफ कर देती है कि शहर रातों रात किसी तांत्रिक के श्राप से भस्म नहीं हुआ था, बल्कि इसका पतन धीरे धीरे और राजनीतिक कारणों से हुआ था। लेकिन भानगढ़ के पूरी तरह वीरान होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था साल 1783। इस साल पूरे उत्तर भारत में एक विनाशकारी अकाल पड़ा था जिसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही असामान्य एल नीनो घटना का नतीजा था। इस भयानक सूखे ने हालात इतने बदतर कर दिए कि पानी और अनाज की तलाश में लोगों को मजबूरन अपना शहर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। भानगढ़ का उजड़ना किसी श्राप का नहीं बल्कि एक भयंकर पर्यावरणीय आपदा का सीधा सीधा परिणाम था। पांचवां और अंतिम पड़ाव, किंवदंतियों का मनोविज्ञान। यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि जब सच्चाई इतनी साफ और साइंटिफिक है तो फिर इतिहास के बजाय इन डरावनी कहानियों पर विश्वास क्यों किया जाता है? इसका जवाब इंसानी सोच के एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास में छिपा है। हमारे दिमाग को सूखे तथ्य नहीं बल्कि मसालेदार कहानियां याद रहती हैं। एक क्रूर तांत्रिक का श्राप, इसमें एक साफ विलेन है, एक कारण है और एक रोमांचक स्टोरी है। इससे लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी वजह है। इसके उलट अकाल पड़ना या राजनीतिक हार होना ये ऐतिहासिक रूप से एकदम सच है, लेकिन ये बहुत रैंडम और बोरिंग लगते हैं। इसीलिए अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं की कड़वी सच्चाई को स्वीकारने से कहीं ज्यादा आसान होता है एक मनगढ़ंत श्राप की कहानी पर यकीन कर लेना। और आज के इस मॉडर्न दौर में इन कहानियों को जिंदा रखने के पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड आर्थिक और तकनीकी कारण भी हैं। भारत की सबसे डरावनी जगह का ये टैग भानगढ़ के लोकल टूरिज्म के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहां की पूरी लोकल इकोनॉमी इसी खौफनाक इमेज को बेचने पर टिकी है। इसके ऊपर से सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स वो भी साइंटिफिक तर्कों को नहीं बल्कि सनसनीखेज भूतिया दावों को ज्यादा वायरल करते हैं। जब किसी खंडहर की असली ऐतिहासिक जानकारी आसानी से नहीं मिलती तो वहां अफवाहों और रहस्य के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बन जाता है। इस पूरे विश्लेषण का जो असली सार है वो महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के एक बेहद शानदार कोट में एकदम सटीक बैठता है। जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, इसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय है ज्यादा समझने का ताकि हम कम डरे। बिल्कुल सही बात है। जब किसी चीज को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखा जाता है तो वहां पैरानॉर्मल डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। यदि इंसानी दिमाग केवल इंफ्रासाउंड तरंगों, परछाइयों और पहले से बनी धारणाओं के दम पर भूत प्रेत जैसी चीजें पैदा कर सकता है, तो आज हमारे आसपास और कौन-कौन से नए मिथक गढ़े जा रहे हैं? क्या जो कुछ भी देखा या महसूस किया जाता है वो हमेशा सच होता है, या फिर दिमाग ही कोई खेल खेल रहा है? ये गहराई से विचार करने योग्य बात है। इस साइंटिफिक और हिस्टोरिकल विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।